9 आकाशों के सबसे ऊपरी हिस्से में 9 सूक्ष्म नदियां बहती हैं जो असंख्य सितारों के संयोजन से बनी हैं। इन 9 आकाश गंगाओं को ही स्वर्ग की 9 परतें कहा जाता है। इस दुनिया के लोग अपनी साधना की शुरुआत ध्यान से करते हैं। वे श्वास तकनीकों का अभ्यास करके अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपनी जीवन शक्ति को शक्तिशाली बनाते हैं ताकि वे एक मार्शल साधक बन सकें। कुछ विशेष प्रतिभाशाली साधक ध्यान के दौरान इन 9 सूक्ष्म नदियों को महसूस कर सकते हैं। वे सितारों से निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करके किसी एक नक्षत्र के साथ सहज संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपनी सूक्ष्म आत्मा का निर्माण करते हैं, जिससे वे एक तारकीय मार्शल साधक बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी असाधारण मनुष्य थे जो तारकीय मार्शल साधक बनने के बाद भी अपनी साधना जारी रखते थे। वे नक्षत्रों से अवशोषित सूक्ष्म ऊर्जा को और भी ज्यादा संघनित करते और अपने शरीर की दृढ़ता बढ़ाते रहते थे। वे बलपूर्वक अपने शरीर के भीतर सूक्ष्म द्वार खोलकर और भी ज्यादा नक्षत्रों से जुड़ते और कई प्रकार की सूक्ष्म आत्माओं का निर्माण करते थे। एक लोक कथा के अनुसार 9 आकाशों के प्रांत में सबसे शक्तिशाली साधक ऐसे थे जो हर बार एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक नया सूक्ष्म द्वार खोलते थे। उनकी प्रतिभा इतनी ज्यादा थी कि वे स्वर्ग की 9 परतों से भी ऊपर के नक्षत्रों से संबंध बना लेते थे। अंततः उनकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती थीं कि उन्हें युद्ध देवता कहा जाता था। ध्रुव की अटूट इच्छा शक्ति सृष्टि देव राजवंश के आकाश सद्भाव शहर में यक्ष कबीले में एक रात रूही नाम की एक युवती, जिसका माथा पसीने से भीगा था, पीड़ा से कराह रही थी। उसकी आंखों के सामने ध्रुव खड़ा था। अंधेरे के बावजूद आकाश के अनंत तारों की ऊर्जा सीधे रूही के शरीर में समा रही थी। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका मन उसकी पीड़ा पर था, न कि उसके सौंदर्य पर। ध्रुव ने रूही से कहा, अपना मन शांत रखो। दर्द सिर्फ एक एहसास है। खुद को सुंदर और शक्तिशाली समझो। कल्पना करो कि तुम 9 आकाश गंगाओं के बीच उड़ रही हो, अनगिनत तारों की सुंदरता को निहार रही हो, एक मनमोहक सपने में खोई हुई हो। जब तुम जागोगी तो यह दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ध्रुव की शांत आवाज ने रूही के शरीर की ऐंठन को कम कर दिया। जब ऐंठन पूरी तरह से रुक गई तो ध्रुव ने 9 चांदी की सुइयां निकालकर रूही के सिर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाईं। यह देखकर रूही की छोटी बहन भूमि, जो किनारे पर खड़ी थी, ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसे यह सब पागलपन भरा लग रहा था। ध्रुव की रहस्यमयी आवाज रूही के कानों में गूंज रही थी, नक्षत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में खींचो, उसे अपनी ऊर्जा नाड़ियों और चैनलों से गुजारो और उन्हें अपने सूक्ष्म द्वार के भीतर बंद कर दो। अब स्वर्ग की 9 परतों में वापस जाओ। तुम सिर्फ एक सूक्ष्म प्रक्षेपण हो। उस नक्षत्र को ढूंढो जो तुमसे जुड़ा हुआ है और उसके साथ सहज संबंध बनाओ। ध्रुव की आवाज में एक सम्मोहन शक्ति थी। कुछ ही पलों में रूही के माथे पर एक धुंधली सी परछाई दिखने लगी, जो किसी सुनहरे पेंग पक्षी जैसी लग रही थी। भूमि की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। यह सूक्ष्म आत्मा संघनन था। उसकी बड़ी बहन रूही अपनी सूक्ष्म आत्मा का निर्माण कर रही थी। ध्रुव ने मन ही मन कहा, अब बाकी सब तुम पर निर्भर है। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया था। रूही के शरीर से एक रोशनी निकल रही थी और वह धुंधली परछाई तेजी से घूमने लगी और एक सुनहरे पेंग का रूप ले लिया। जैसे ही रूही ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं, एक शक्तिशाली आकाशीय ऊर्जा की लहर निकली। भूमि खुशी से चिल्ला पड़ी, सफलता! वह ध्रुव को गले लगाने के लिए भागी और बोली, ध्रुव, यह सच में सफल हो गया। आवेग में आकर भूमि ने ध्रुव के गाल पर एक मासूम चुंबन भी दे दिया। ध्रुव खुशी से हंस पड़ा और उसका गंभीर चेहरा शांत हो गया। कौन सी स्वर्गीय परत? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी मंगेतर रूही से पूछा। रूही भी मुस्कुराई। 3री स्वर्गीय परत। रूही इस साल 16 साल की हो चुकी थी और आकाश सद्भाव शहर की 4 महान सुंदरियों में से एक थी। 3री स्वर्गीय परत, बहन, पहली कोशिश में ही 3री परत के किसी नक्षत्र से संबंध बना सकती है। इसका मतलब है कि वह भविष्य में अपनी 2री और 3री सूक्ष्म आत्मा भी आसानी से बना पाएगी। बहुत बढ़िया, मैं यह खबर पिताजी को बताती हूँ। भूमि अपनी बहन से भी ज्यादा उत्साहित थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां सुरेंद्र, रूही और भूमि के पिता आ गए। उन्होंने रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रूही, तुमने बहुत कष्ट सहा है। पिताजी, अगर ध्रुव नहीं होते तो बड़ी बहन को इतनी सफलता नहीं मिलती। भूमि ने बीच में कहा। सुरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ध्रुव, आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं और रूही चलते हैं। ठीक है सुरेंद्र अंकल, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
सुरेंद्र ने हमेशा ध्रुव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। सुरेंद्र ने भूमि से कहा, भूमि, तुम भी हमारे साथ चलो। ध्रुव को अब और परेशान मत करो। भूमि ने अपनी जीभ निकाली और कहा, मैं अभी भी ध्रुव से बात करना चाहती हूँ। सुरेंद्र मुस्कुराए और रूही के साथ चले गए। रूही दीदी सच में तीसरी स्वर्गीय परत के नक्षत्र से संबंध बना सकती हैं। पिताजी के हिसाब से उन्हें हमारे कबीले के सभी बड़ों को यह खबर बताने जाना चाहिए था। मैं ऐसी उबाऊ जगह पर नहीं जाना चाहती। भूमि ने चुपके से ध्रुव से कहा, ध्रुव, पहले मुझे आपके तरीकों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आपने ये सच कर दिखाया। आपने दीदी को पहले स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने से मना किया था और कहा था कि पहले सूक्ष्म आत्मा का निर्माण करें। क्या आप इसी पल का इंतजार कर रहे थे? ध्रुव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर आप पहले स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा नाड़ियां भर जाती हैं, जिससे आपकी संवेदी क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में सूक्ष्म आत्मा का निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग सूक्ष्म नदियों को महसूस करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ अवशोषित करते हैं। इस तरह अगर वे तार्कीय मार्शल साधक नहीं भी बन पाते तो भी मार्शल साधक बनने का उनका रास्ता बाधित नहीं होता। लेकिन आपके तरीके में तो आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? अगर कोई स्वर्ग की 9 परतों में सूक्ष्म नदियों को महसूस नहीं कर पाया तो ऊर्जा नाड़ियों में ऊर्जा की कमी से उसका मार्शल साधक बनने का रास्ता भी रुक जाएगा। भूमि ने उत्सुकता से पूछा। भूमि, तुमने अब तक कितने प्रकार की सूक्ष्म आत्माओं के बारे में सुना है? ध्रुव ने एक और सवाल पूछा। बहुत कम। आकाश सद्भाव। शहर में केवल कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपनी सूक्ष्म आत्मा का सफल निर्माण किया है, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, भूमि ने जवाब दिया। 9 सूक्ष्म नदियों में अनगिनत नक्षत्र हैं जो साधकों के साथ संबंध बना सकते हैं। इन नक्षत्रों में भी कई प्रकार की सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, ध्रुव ने समझाया। जो लोग सिंह नक्षत्र पर आधारित सूक्ष्म आत्मा का निर्माण करते हैं उनके पास एक क्रूर जानवर की शक्ति होती है। स्वर्गीय दृष्टि नक्षत्र पर आधारित सूक्ष्म आत्मा से दृष्टि और संवेदी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति दूर तक देख सकता है और युद्ध में प्रतिद्वंद्वी की हरकतों का अनुमान लगा सकता है। फोर्जर नक्षत्र पर आधारित आत्मा से व्यक्ति एक कुशल लोहार बन जाता है। महान स्वप्न नक्षत्र पर आधारित आत्मा आपको सपनों में साधना करने और दुश्मनों को भ्रमित करने की शक्ति देती है। वाह, सपनों में साधना और भ्रम पैदा करना, यह तो बहुत जादुई है, भूमि ने धीरे से कहा। यह प्रांत बहुत विशाल है। मैंने सुना है कि बाहरी दुनिया के कई साधकों ने कई अनोखी और अद्भुत सूक्ष्म आत्माओं का निर्माण किया है। वे आसानी से आकाश में उड़ सकते हैं और पृथ्वी में सुरंग बना सकते हैं। इस दुनिया में तार्कीय मार्शल साधक ही असली शासक और तानाशाह हैं, जबकि साधारण मार्शल साधकों को चींटियों के बराबर माना जा सकता है। अगर आप शासक नहीं बन सकते तो साधना छोड़ देना ही बेहतर है। ध्रुव की आंखों में एक तेज चमक थी। वह एक महान तार्कीय मार्शल साधक बनने के लिए दृढ़ था, ताकि वह अलग अलग सूक्ष्म आत्माओं का निर्माण करके शक्ति पा सके और इस विशाल दुनिया का भ्रमण कर सके। महेश अंकल ने एक बार कहा था कि आकाश सद्भाव शहर बहुत छोटा है, दुनिया के मुकाबले यह एक तुच्छ जगह है। लेकिन मैंने सुना है कि, भूमि ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने सुना है कि मेरा जन्म अपंग ऊर्जा नाड़ियों के साथ हुआ था और मेरे भाग्य में कभी साधना करना नहीं लिखा था, है ना? ध्रुव मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। किसने कहा कि अपंग ऊर्जा नाड़ियों वाले लोग साधना नहीं कर सकते? मैं इस धारणा को बदलूंगा और एक महान तार्कीय मार्शल साधक बनूंगा। ध्रुव के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर भूमि भी हंस पड़ी और फिर ईमानदारी से बोली, मुझे भी आप पर भरोसा है ध्रुव। मैं चलती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं आपकी साधना में बाधा डालूं। ठीक है, जल्दी आराम करना और स्वर्ग और पृथ्वी से कोई आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित मत करना, ध्रुव ने उसे फिर से याद दिलाया। ठीक है, भूमि ने जीभ निकाली, हंसी और भाग गई। भूमि की आकर्षक पीठ को देखकर ध्रुव को अचानक एहसास हुआ कि यह लड़की बड़ी हो गई थी। वह अब 12 साल की नहीं थी, जिसे वह 3 साल पहले जानता था। यादों में खोए हुए ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भूमि के जाने के बाद ध्रुव ने अपनी साधना शुरू की। अपनी अपंग ऊर्जा नाड़ियों के बावजूद उसने आंखें बंद की और ध्यान की अवस्था में चला गया। उसने नक्षत्रों की ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू किया और उसे अपनी टूटी हुई नाड़ियों से गुजारने लगा। नक्षत्रों से आने वाली ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति लगातार उसकी टूटी नाड़ियों से टकरा रही थी, जैसे कि वे उसे तोड़कर धूल में मिला देंगे। उस पल ध्रुव के चेहरे पर दर्द और पीड़ा का भयानक भाव था। यह दर्द रूही को हुए दर्द से कम 10 गुना ज्यादा था।
उसने दांत पीसकर इस दर्द को सहा। शरीर में ऊर्जा नाड़ियां और चैनल वह रास्ता थे जो ऊर्जा प्रवाह को जोड़ते थे। एक बार नाड़ियां क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति को एक विकलांग ही माना जाता था। शरीर शोधन के बाद साधकों को अपनी ऊर्जा नाड़ियों का विस्तार और पुनर्निर्माण करना होता था। अपनी 9 महान नाड़ियों को फिर से आकार देना होता था। उन्हें सभी 7 मुख्य छिद्रों से जोड़ना होता था और अपने आंतरिक अंगों, चारों अंगों और यहाँ तक कि अपनी हड्डी की संरचना को भी परिष्कृत करना होता था। तभी वे अपनी असली क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर पाते थे। जब ध्रुव ने जानबूझकर अपनी ऊर्जा नाड़ियों को निष्क्रिय कर दिया था, अगर महेश अंकल ने उसे इलाज के लिए जड़ी बूटियों के घोल में न भिगोया होता तो वह बहुत पहले ही अपंग हो गया होता। जड़ी बूटी का घोल इतना प्रभावी था कि ध्रुव अपंग नहीं हुआ, बल्कि रोजाना अपने शरीर को प्रशिक्षित करके वह एक सामान्य इंसान जैसा शरीर पाने लगा था। फिर भी वह मूर्ख नहीं था। अपंग ऊर्जा नाड़ियां ध्रुव का लक्ष्य नहीं थीं। एक पुराने ग्रंथ में लिखा था कि केवल टूटी हुई नाड़ियों के साथ ही उन्हें फिर से बनाया जा सकता था और उन्हें तारकीय नाड़ियों के एक आदर्श समूह में बदला जा सकता था। इस तरीके में पहले अपूर्ण आधार को नष्ट करना और फिर एक पूर्ण आधार का निर्माण करना शामिल था। सुबह की हवा में एक नई ताजगी थी। रात भर ध्यान करने के बाद ध्रुव को ताजगी, सुकून और स्फूर्ति का एहसास हुआ। स्वर्ग और धरती से युआन क्यूई को अवशोषित न कर पाने के कारण उसका शरीर कमजोर था। इसलिए ध्रुव हर सुबह दौड़ता था और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक पुरानी और सबसे बुनियादी तकनीक का इस्तेमाल करता था। यक्ष कबीले के लोग उसे रोजाना ऐसा करते देखते थे और शुरुआत में उन्हें यह तरीका अजीब लगता था, पर धीरे धीरे वे इसके आदी हो गए। अपनी टूटी हुई मेरिडियन की वजह से युवा दामाद के लिए मार्शल साधना के सबसे बुनियादी रूपों का अभ्यास करना भी असंभव था। इसलिए ऐसा लगता था कि वह दौड़कर ही शरीर को साधने की कोशिश कर रहा था ताकि वह पहले स्तर में प्रवेश कर सके। यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण सपना था। नतीजतन यक्ष कबीले के सभी लोग ध्रुव से नफरत करते थे। अगर वह त्रिपुंड कबीले का युवा मास्टर न होता तो यक्ष कबीले के नेता सुरेंद्र कभी भी अपनी बेटी रूही की शादी ऐसे बेकार दामाद से नहीं कराते। मैंने सुना है कि बड़ी बेटी कल रात तारकीय मार्शल साधक बन गई है। मुझे नहीं पता कि अब शादी की यह बात तय हो पाएगी या नहीं। यक्ष कबीले के नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे जब उन्होंने ध्रुव को सुबह की दौड़ लगाते देखा। हाँ, मैंने सुना है कि कल रात कबीले के नेता ने सभी बुजुर्गों को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया था ताकि इस खबर को पूरे शहर में फैलाया जा सके। अफवाह है कि रूही ने तीसरी स्वर्गीय परत के एक तारामंडल के साथ सहज संबंध स्थापित कर लिया है। तारकीय मार्शल साधकों के बीच भी उसे एक बहुत ही प्रतिभाशाली साधक माना जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ इंसानों के अंदर स्वाभाविक रूप से एक सूक्ष्म द्वार होता है जिसका इस्तेमाल सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर किसी में प्रतिभा नहीं होती है तो सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करना असंभव है। फिर भी रूही पहले से ही स्वर्ग की तीसरी परत से नक्षत्रों को महसूस कर सकती है। भविष्य में जब वह शरीर शोधन के 9वें स्तर को पार कर धमनी परिसंचरण क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो वह एक और सूक्ष्म द्वार खोल सकती है जो उसे दूसरी सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करने में मदद करेगा। उसे भी कम से कम स्वर्ग की तीसरी परत से इकट्ठा किया जाना चाहिए। ये बहुत अविश्वसनीय है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर वह और भी सूक्ष्म द्वार खोलेगी तो उसकी ताकत का स्तर क्या होगा। इतना ही नहीं, तीसरी स्वर्गीय परत से इकट्ठा की गई सूक्ष्म आत्मा में पहली स्वर्गीय परत से इकट्ठा की गई सूक्ष्म आत्माओं की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ऐसा लगता है कि उस बेकार आदमी की जगह अब जल्द ही खत्म हो जाएगी। इन नौकरों को पता नहीं था कि उनकी धीमी आवाजें ध्रुव को अब भी सुनाई दे रही थीं। ध्रुव ने कई सालों तक ध्यान किया था, इसलिए उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, एक आम इंसान से कहीं ज्यादा। वह आवाजों के बीच के छोटे छोटे फर्क को भी सुन और पहचान सकता था। हालांकि ध्रुव ने इन नौकरों की फुसफुसाहट को दिल पर नहीं लिया। वह रूही को 3 सालों से जानता था और रोजाना उसके संपर्क में रहता था। वे दोनों पहले ही भाई बहन की तरह हो चुके थे। अगर रूही उससे प्यार नहीं भी करती थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जिन 2 कबीलों से थे वे थोड़ी बातचीत से आसानी से मामला सुलझा सकते थे। अगर यह शादी न भी हो पाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह रूही को लंबे समय से अपनी बहन मानता था। आज से 7 दिन बाद चाचा सुरेंद्र का 50वां जन्मदिन है और मैं उसी दिन अपनी सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करूंगा। इसे चाचा सुरेंद्र के लिए एक तोहफा माना जा सकता है। यह विचार ध्रुव के मन में आया और वह मुस्कुराया। सभी को लगता था कि वह अपनी टूटी हुई मेरिडियन के कारण साधना नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसके अंकल ब्लैक ने ही उसे अपनी मेरिडियन को खराब करने का निर्देश दिया था।
ध्रुव ने कभी भी अपने अंकल ब्लैक की बातों पर शक नहीं किया था और अंकल ब्लैक द्वारा बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल करके उसने रूही को उसकी सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करने में बहुत मदद की थी। हालांकि अंकल ब्लैक का स्वभाव थोड़ा अजीब था और उन्होंने ध्रुव को दूसरों के सामने अपने अस्तित्व का जिक्र करने से मना किया था। ध्रुव ने अपनी रफ्तार कम कर दी क्योंकि अनजाने में वह सुरेंद्र के निवास के आंगन में पहुंच गया था। ध्रुव, एक आवाज पास आती हुई सुनाई दी। तभी सुरेंद्र की एक आकृति दिखाई दी। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर से जॉगिंग कर रहे हो? हाँ, ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। रूही कैसी है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। ध्रुव, अगर तुम साधना नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। सुरेंद्र ने ध्रुव के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे ध्रुव को एक पल के लिए झटका लगा। फिर उसने खुद को शांत किया और कहा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। असल में एक आम इंसान होना, एक परिवार बनाना और शांति से अपनी जिंदगी जीना भी एक अच्छा विकल्प है, सुरेंद्र ने कहना जारी रखा, जिससे ध्रुव वहीं ठहर गया। इसके बाद उसने सुरेंद्र की ओर देखा क्योंकि उसे लगा कि वह किसी अजनबी से बात कर रहा है। ठीक है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाचा सुरेंद्र, मैं पहले चलता हूं। ठीक है, ध्यान रखना कि इन कुछ दिनों तक इधर उधर मत घूमना, सुरेंद्र ने हल्के स्वर में कहा। और ध्रुव के चले जाने के बाद उसने ध्रुव और रूही को 2 दिनों तक मिलने नहीं दिया, जबकि रूही द्वारा एक सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करने की खबर पूरे सृष्टिदेव शहर में फैल गई। जब तीसरा दिन आया तो ध्रुव का ध्यान पूरा होते होते सुबह हो चुकी थी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि 2 पहरेदार उसका रास्ता रोके हुए हैं। यह सुनते ही उसका दिल बैठ गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। और फिर उसने कहा, तुम सबका क्या मतलब है? बाहर बहुत ज्यादा हलचल है। युवा मास्टर, ध्रुव को अगले कुछ दिन यहीं शांति से रहना चाहिए, एक पहरेदार ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि ध्रुव का दिल लगातार डूबता जा रहा था। पहले यक्ष कबीले में सभी उसे सम्मान से युवा दामाद कहकर बुलाते थे, लेकिन अब इस पहरेदार ने उससे बात करते समय इतनी ठंडी आवाज में बात करने की हिम्मत की थी। ध्रुव को जिस बात की चिंता थी वह युवा दामाद की उपाधि नहीं थी, बल्कि उन शब्दों के पीछे का भाव था। क्या हुआ? ध्रुव को अचानक अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। जब से उसने रूही की एस्ट्रल सोल को इकट्ठा करने में मदद की थी, उसे लग रहा था कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है। युवा मास्टर ध्रुव के लिए बेहतर है कि वे अपने काम से काम रखें और आज्ञाकारी होकर अपने घर के अंदर ही रहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव ने गुस्से से कहा। मैं चाचा सुरेंद्र से मिलना चाहता हूँ। तभी एक पहरेदार ठहाका मारकर हंस पद्दा और ध्रुव को घूरते हुए बोला, बेकार आदमी, मैं फिर कहूंगा, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर अपने घर में रहो। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि तुम हमारे युवा मास्टर हो? ध्रुव का दिल घाटी की तलहटी में डूब गया था। वह कोई बेवकूफ तो नहीं था। उसे कैसे अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। अब वह कैद था, और जब उसने कुछ रात पहले चाचा सुरेंद्र द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया तो उसे पता चल गया कि यक्ष कबीला इस शादी को तोड़ना चाहता था। चाचा सुरेंद्र, अगर आप शादी का समझौता रद्द करना चाहते थे तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते थे, ध्रुव ने मन ही मन बुदबुदाया, जैसे उसे अपने दिल के तार टूटते हुए महसूस हो रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 3 सालों से उसके और यक्ष कबीले के बीच की बातचीत सिर्फ दिखावा रही हो? ध्रुव जानता था कि यक्ष कबीला उस समय उससे शादी का प्रस्ताव इसलिए रख रहा था क्योंकि वे त्रिपुंड कबीले की ताकत उधार लेना चाहते थे। लेकिन सोचिए कि आज यक्ष कबीला ऐसा करने की हिम्मत कैसे करेगा। अपना मुंह बंद करो, एक निंदा भरी आवाज गूंजी और ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि भूमि उसकी ओर दौड़ रही है और फिर उसे अपने घर में खींच लिया। ध्रुव, भूमि की दोनों आंखें आंसुओं से लाल हो गईं जब उसने ध्रुव को देखा। ध्रुव, मेरे यक्ष कबीले ने आपको निराश किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ध्रुव ने पूछा। भूमि, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। अगर वह शादी के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपने पालक पिता महेश से उनके साथ शादी की बात खत्म करने पर बात कर सकता हूं। मैं, ध्रुव, किसी को वो काम करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो वह नहीं करना चाहता। ध्रुव, मेरे पिताजी यक्ष कबीला शायद तुम्हें मार डालना चाहते हैं। भूमि के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज टूट रही थी। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी जो सीधे ध्रुव के दिल पर लगी, जिससे वह हैरान रह गया। मुझे मार डालोगे? क्यों? ध्रुव असमंजस में था क्योंकि उसे समझ नहीं आया।
क्यों मत पूछो ध्रुव, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से चले जाओ, भूमि ने रोते हुए विनती की। ध्रुव ने एक पल सोचा, फिर कहा, लेकिन मैं तो पहले से ही कैद हूं, मैं कैसे जाऊं? मैंने तुम्हारे लिए पिछले दरवाजे पर एक तेज घोड़ा तैयार कर रखा है, बस मुझे बंधक बनाकर चले जाओ। भूमि ने एक खंजर निकाला और ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए उसे अपने पास बुलाया। कबीले के सरदार, जिस घर में ध्रुव कैद था, उसके बाहर कई कदमों की आहट के साथ एक आवाज भी सुनाई दी, जिससे भूमि का चेहरा डर से पीला पड़ीडीएच गया। ध्रुव गेगे, जल्दी करो भूमि, मुझे कारण बताओ। ध्रुव की स्थिर आंखें भूमि को घूर रही थीं, क्योंकि वह धीरे धीरे हर शब्द बोल रहा था। भूमि ने जल्दी से कहा, बड़ी बहन के प्रतिभाशाली बनने के बाद उसी रात ये खबर पूरे सृष्टिदेव राजवंश में फैल चुकी थी और अंततः शाही शहर के किलांगर कबीले ने शादी में अपनी रुचि दिखाई। शाही शहर से किलांगर कबीला। ध्रुव के दिल की ठंडक कुछ और बढ़ गई। वे मेरे त्रिपुंड कबीले के कट्टर दुश्मन हैं, इसलिए यक्ष कबीला मेरे जीवन का इस्तेमाल यह घोषणा करने के लिए करना चाहता था कि उन्होंने सचमुच मेरे त्रिपुंड कबीले से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और मेरी मौत का इस्तेमाल शाही शहर के किलांगर कबीले के लिए एक तोहफे के रूप में करना चाहता था। ध्रुव, जल्दी करो, कृपया बात करना बंद करो। भूमि ने खंजर को ध्रुव के हाथों में थमा दिया, केवल यह देखने के लिए कि उसने अपना सिर हिलाया और उसके प्यारे चेहरे को सहलाया। जैसे ही उसके ठंडे चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। मैं ध्रुव, चाहे मैं कितना भी शक्तिहीन हूं, मैं अभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता कि आप पर खंजर तानूं। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और भूमि का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। भूमि, इधर आओ, सुरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं पिताजी, बड़ी बहन ने ध्रुव की मदद से ही अपनी सूक्ष्म आत्मा को तीसरे स्वर्गीय स्तर से इकट्ठा किया है। हम उसकी कृतज्ञता का बदला दुश्मनी से क्यों चुका रहे हैं? भूमि अपने पिता पर चिल्लाई। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी बहन की प्रतिभा तुम्हारी कल्पना से भी परे है। उसने अपनी क्षमताओं के बल पर अपने प्रयासों से तीसरी दिव्य परत से अपनी सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा किया है। उसे उसकी सहायता की आवश्यकता कब पड़ी? सुरेंद्र ने भूमि की ओर देखते हुए शांति से कहा। उसने अपना स्वर नरम करते हुए कहा, भूमि, तुम अभी भी जवान हो, पिताजी की बात मानो, यहाँ वापस आओ। भूमि, यहाँ आओ। ध्रुव ने भूमि की तरफ धीरे से मुस्कुराया, जिससे वह सख्त हो गई और बोली, ध्रुव, याद रखना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। ध्रुव ने भूमि के सिर के बालों को झटकते हुए भूमि को धीरे से सुरेंद्र की दिशा में धकेला। फिर उसने सुरेंद्र की तरफ देखा और फिर शांति से बोला, चाचा सुरेंद्र, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? ध्रुव, तुम न सिर्फ स्वर्ग में जन्मे बेकार इंसान हो, बल्कि तुम्हारा आचरण भी संदिग्ध है। ये सोचकर कि तुम मेरी छोटी बेटी के साथ कोई साजिश रच रहे हो। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? वर्तमान सुरेंद्र ध्रुव के लिए एक बिल्कुल अजनबी सा महसूस हो रहा था। ध्रुव की प्रतिक्रिया केवल हंसी थी, क्योंकि उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई थी। सुरेंद्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में रूही की क्या प्रतिक्रिया थी। तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, सुरेंद्र ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसके मन में हत्या की भावना उभरने लगी थी। आज अगर मुझे यक्ष कबीले में मरना भी पड़े, चाहे वजह कुछ भी हो, तो मैं इसकी गारंटी देता हूं। मेरे पालक पिता महेश जरूर अपनी सेना लेकर यक्ष कबीले को रौंदकर समतल मैदान बना देंगे। ध्रुव ने अप्रत्याशित रूप से कहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसी क्षण ध्रुव का पहले सौम्य दिखने वाला चेहरा तेजी से एक ऐसे भाव में बदल गया जिसमें इस्पात जैसा दृढ़ संकल्प झलक रहा था। चाचा सुरेंद्र, यक्ष कबीले में अभी भी मेरे त्रिपुंड कबीले के खिलाफ मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बेहतर होगा कि आप मेरे खिलाफ कोई कदम न उठाएं। सुरेंद्र अंदर तक स्तब्ध होकर ध्रुव की आंखों में देखने लगा, यह सोचकर कि इस सौम्य दिखने वाले युवक में अभी भी इतना कठोर पक्ष छिपा है। कुछ देर सोचने के बाद सुरेंद्र ने मुंह मोद लिया और चला गया। दूसरी बेटी को उसके कमरे तक पहुंचा दो और उसे वहां से एक कदम भी बाहर न निकलने दो। और जहां तक ध्रुव की बात है, ध्यान रखना कि वह इस आंगन के प्रवेश द्वार से बाहर न निकले। सुरेंद्र और उसके आदमियों को जाते हुए देखकर ध्रुव अपनी आत्मा पर सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड का असर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक ही रात में उनके बीच बने रिश्तों की सारी जड़ें मानो टूट गईं। कभी मिलनसार रहे चाचा सुरेंद्र का इरादा तो उसे मार डालने का था। ध्रुव की मानसिक स्थिति और स्वभाव असाधारण होने के बावजूद वह अब भी अपने दिल में उदासी महसूस कर सकता था।
जिससे वह लंबे समय तक शांत नहीं रह पाया। आखिरकार जब ध्रुव ने गहरी सांस ली तो उसके थोड़े कच्चे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान की परछाई फिर से उभर आई। तो क्या हुआ अगर इंसानी रिश्ते कमजोर पड़ गए? उसे बस खुद बने रहने की जरूरत थी। वह जानता था कि उसके पालक पिता द्वारा दिखाई गई दया पहाड़ जितनी भारी थी और फिर भूमि थी। उसने बिना सोचे समझे अपने पिता की पीठ पीछे जाकर उसे खतरे से आगाह कर दिया था। हालांकि अब ध्रुव के पास अपने विचारों पर विचार करने का समय नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि उसे अपनी इस स्थिति से खुद को निकालना होगा और ऐसा करने का एकमात्र तरीका साधना ही था। ध्रुव पालथी मारकर बैठ गया और उस पत्थर के टुकड़े को देखने लगा जो हमेशा उसकी छाती पर लटका रहता था। वह बोला, उस कमबख्त बूढ़े सन की। अंकल ब्लैक ने कहा था कि तूने मेरे लिए बस यही टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा छोड़ा है, मुझे इतनी जल्दी नरक में मत खींच कर ले जा। इसके बाद ध्रुव ने 9 चांदी जैसी सुइयां निकाली और उन्हें अपने सिर पर स्थित एक्यू पॉइंट्स में चुभो दिया। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय को दृढ़ कर लिया। जैसे ही वह सब कुछ भूल गया और गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया, खुद को एक बर्तन के रूप में कल्पना करने लगा। बहुत ही जल्दी ध्रुव ने स्वर्ग और धरती की युआन क्यूई, साथ ही सूक्ष्म ऊर्जा के अस्तित्व को भी महसूस कर लिया। यह ध्यान का असर था। संवेदना कितनी प्रबल या कमजोर थी, यह सब व्यक्ति की संवेदी क्षमताओं की शक्ति पर निर्भर करता था। ध्रुव की संवेदी क्षमताएं अतुलनीय रूप से अत्यधिक प्रबल थीं। यह शक्ति उनकी अपनी जन्मजात प्रतिभा के अलावा ध्रुव के रोजाना लगनपूर्वक ध्यान करने का नतीजा भी थी। दिन होने के बावजूद वह जल्दी ही जरूरी अवस्था में पहुंच गए और सूक्ष्म ऊर्जा को अपने शरीर की ओर आकर्षित किया और फिर उसे अपनी मेरिडियन रेखाओं के रास्ते में प्रवाहित किया। वह इसी अवस्था में तब तक रहे जब तक चांद नहीं निकल आया और नक्षत्रों से प्रकाश ध्रुव के शरीर पर बरसने लगा, जिससे वह तारों की रोशनी की एक परत में ढक गया। ध्रुव ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए स्वर्ग की 9 परतों तक पहुंचने का एक रास्ता खोजा। इस रास्ते पर उसकी संवेदी क्षमताएं लगातार बढ़ती रहीं और स्वर्ग की 9 परतों से आने वाली सूक्ष्म नदियों को महसूस करने के प्रयास में वह और भी ऊंचा उठता गया। यह आत्म सम्मोहन तकनीक उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा ब्लैक ने सिखाई थी। कभी कभी मनुष्यों के लिए आत्म सम्मोहन से और भी मजबूत इच्छा शक्ति और इरादे हासिल करना जरूरी होता था। अपनी संवेदी क्षमताओं की बढ़ती पहुंच के साथ ध्रुव को हल्का दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि उसकी संवेदी क्षमताएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। फिर भी यह उसे रोक नहीं पाया। अचानक ध्रुव को लगा कि वह असीमित तारों वाले अंतरिक्ष के बीच में खड़ा है। वह पहली एस्ट्रल नदी पर पहुंच गया था। जब भी वह यहाँ आता, ध्रुव अपनी आत्मा को असीमित अंतरिक्ष की महिमा से झंकृत महसूस करता। 9 स्वर्गीय आकाशीय नदियों के भीतर अनगिनत नक्षत्रों के बीच खड़े होकर वह खुद को एक चींटी की तरह, समुद्र तट पर रेत के एक कण की तरह या विशाल महासागर में पानी की एक बूंद की तरह छोटा महसूस करता। झाड़ू तारामंडल। ध्रुव को अपने आसपास पहला तारामंडल दिखाई दिया। जैसे ही तारामंडल ने झाड़ू का आकार लिया, यह झाड़ू तारामंडल था। डूपिंग विलो तारामंडल। अगर मैं इसके साथ एक सहज संबंध बनाने के बाद एक सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा करता हूं, तो मेरा शरीर विलो के समान नरम और लचीला होने का गुण पालेगा। जल सर्प तारामंडल। स्वर्गीय जिथर तारामंडल। ध्रुव ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि अगर वह चाहे तो अपने आसपास के किसी भी तारामंडल के साथ सहज संबंध बना सकता है, यहां तक कि उन तारामंडलों के साथ भी जिन्हें तार्कीय मार्शल साधक परम मानते थे। हालांकि वह इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। खुद को शांत करते हुए ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को और भी ऊपर जाने दिया। स्वर्ग की पहली परत को पार करते हुए स्वर्ग की तीसरी परत में कदम रखने से पहले पूरी तरह ऊपर की ओर बढ़ा। उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था और ध्रुव को इस बात का दुख था कि अब उसके पास पहले जैसी बेफिक्री और सुकून की जिंदगी नहीं रही, क्योंकि वह धीरे धीरे सोच रहा था कि कौन सा नक्षत्र चुनना है, जैसे वह स्वर्ग की पहली परत में था। हालांकि अगर यह बात दूसरे तारकीय मार्शल साधकों को पता चल जाती तो वे इतना गुस्सा हो जाते कि खून की उल्टी करने लगते। ध्रुव खुद नहीं जानता था कि उसकी संवेदी क्षमताएं कितनी प्रबल थीं, लेकिन रूही को ही उदाहरण के तौर पर लें। जब उसने तीसरी स्वर्गीय परत के किसी नक्षत्र के साथ सहज संबंध बनाकर एक सूक्ष्म आत्मा को इकट्ठा किया, तो उसका नाम पूरे सृष्टिदेव राजवंश में गूंज उठा था। असल में तीसरी स्वर्गीय परत के किसी नक्षत्र के साथ सहज संबंध स्थापित करने के बाद एक सूक्ष्म आत्मा की शक्ति का स्तर पहली और दूसरी परत की तुलना में
अतुलनीय रूप से अधिक प्रबल होता है। हालांकि स्वर्ग की तीसरी परत अभी भी मेरी सीमा नहीं है, मैं अभी और आगे जा सकता हूं। जैसे जैसे ध्रुव की संवेदी क्षमताएं ऊपर की ओर बढ़ती गईं, उस पर दबाव भी बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो दबाव उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो, क्योंकि ध्रुव के मन में भी चुभने वाले दर्द की लहरें उठने लगी थीं। इसके बावजूद उसने दांत पीसते हुए डटे रहे। दर्द तो एक पल का विचार है, मुझे आराम की जरूरत है। जैसे ही मैं जागूंगा दर्द कम हो जाएगा। ध्रुव स्वर्ग की चौथी परत पर पहुंच गया था, जहां सभी नक्षत्र एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे उसके मन में उनके पास पहुंचने और उनके साथ एक सहज संबंध बनाने की तीव्र इच्छा जगी। ध्रुव जानता था कि